बिल्कुल रियल लाइफ का एग्जाम्पल सुपरपोजिशन का, और आप सबने अपनी लाइफ में देखा है। आपको सभी को कंफ्यूजन हो रहा है कि आखिरकार पार्टिकल जाएगा कहाँ। जब दो दो डिस्प्लेसमेंट उसे मिल रहे हैं तो जाएगा कहाँ वो। आप सबने करके देखा हुआ है, और अगर करके ना भी देखा हो तो अब करके देख लेना। क्या? एक बड़ी जगह पर कहीं पानी भरा हुआ है, खुली जगह पर, सपोज तालाब, और स्टैग्नेंट, रुका हुआ पानी जिसमें लहरें नहीं क्रिएट हो रही, रुका हुआ पानी। बहुत ध्यान से समझना। देखो, आपने कहीं पर एक जगह पत्थर फेंक कर मारा तो यहां से वेव्स बनी और चलने लगी बाहर की तरफ को। आपने इसी टाइम पर एक दूसरा पत्थर कहीं और थोड़े डिस्टेंस पर, 1 मीटर 2 मीटर के डिस्टेंस पर, आपने फिर से फेंक के मारा। आपने दोनों पत्थर एक साथ मारे, दो पत्थर आपने एक साथ कहीं पानी पर मार दिए। तो आप देखना जरा ध्यान से, मैं कई सारे डायग्राम बना रहा हूं। पहले पत्थर की जीरो टाइम पर या जीरो टाइम से थोड़े टाइम के बाद में वेव्स की पोजीशन ये होगी, दूसरे पत्थर की ये पोजीशन होगी, उसके बाद थोड़े और टाइम के बाद, थोड़े और टाइम के बाद ये वाली वेव आगे बढ़ जाएगी। यहां पत्थर फेंका था लेकिन ये वेव पहुंच गई कहां, यहां पहुंच गई। मैं 3 बना देता हूं। और पत्थर आपने फेंका था यहां, ये पहुंच गई वेव यहां। ठीक है, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, बीच का जो हिस्सा है वो नॉर्मल होता चला जाएगा, और ये जो लहर सी बनी है ये क्या होगी, ये बाहर निकलती चली जाएगी। कभी ध्यान से देखना आप, एक ये निकल गई, और दूसरी की भी वेव, बीच में शांत हो गया पानी, और वो वेव क्या हो गई, जो लहरें थी वो दूर जा रही हैं इससे लगातार। 2-3 लहरें बनती हैं और वो फैलती चली गई। बीच का पानी क्या होता गया है, शांत होता गया। हाँ बोलिए। आपने एक पत्थर यहाँ फेंका, एक पत्थर यहाँ फेंका, इसने, इसके चारों तरफ लहर बनी, फिर वो लहर थोड़ा और दूर तक गई, बीच का पानी शांत होता चला जाएगा। करके देखना आप, ये बीच का पानी शांत होता चला जाता है, लहर दूर हटती चली जाती। अब तक ये लहरें एक दूसरे के साथ में मिली नहीं है। अब अगली कंडीशन क्या आती है, अगली कंडीशन ये आती है कि दोनों ये लहर बाहर को बढ़ती हुई एक दूसरे के साथ मिल गई, एक दूसरे के साथ मिल गई। कैसे मिलेंगी देखो, एक लहर तो ये इसकी, ठीक है, ये लहर है, और दूसरी वाली लहर किसकी, इस वाले की। ये दोनों आपस में यहां आकर के मिल गई। जहां ये आपस में एक दूसरे को मिलती हैं, जहां ये एक दूसरे को मिलती हैं, उस जगह नजर जमा के देखना। थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए यहां एक उथल पुथल मच जाएगी, यहां वेव का पैटर्न बिगड़ जाएगा बिल्कुल। यहां पार्टिकल जो है वो अजीब पैटर्न में, अजीब तरीके से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। और कुछ देर बाद क्या कंडीशन आएगी, इसके भी कुछ देर बाद कंडीशन ये आएगी कि ये जो ग्रीन वाली लहर है ये अपने आप आगे निकल गई, और जो रेड वाली लहर है वो आगे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो ये जो उथल पुथल मच जाना है, यहां सुपरपोजिशन हो रही है। पार्टिकल कहां जाएगा, पार्टिकल तो बेचारा फंस गया दोनों के बीच में। अब ना तो वो ग्रीन वाली वेव बनी रही, ना वो रेड वाली वेव बनी रही। अब दोनों के कारण कुछ और ही उथल पुथल मच गया यहाँ पर। वो उथल पुथल ही तो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ना तो ये रेड वाली वेव का रहा, ना ये ग्रीन वाली वेव का रहा। अब तो दोनों के इन्फ्लुएंस से ये बेचारा फंस गया उथल पुथल में। तो करके देखना आप, ये ध्यान से करके देखना, जहां ये दोनों वेव टकराती हैं वहां ना तो इस वाली वेव का पैटर्न दिखाई देगा आपको, ना दूसरी वेव का पैटर्न दिखाई देगा। यहाँ बिल्कुल ही पैटर्न बदल जाएगा, एक नया पैटर्न, एक उथल पुथल सी मच जाएगी यहाँ पर। और जब ये दोनों वेव आपस में पार करके चली गई तो ऐसा लगेगा आपको कि ये वाली इधर निकल गई, इधर निकल गई, अब सुपरपोजिशन खत्म हो गया। ये जो बन जाना, ये जो सवाल है ना आपका कि कहाँ जाएगा, अब वो ना पहली वाली वेव का भी पहली वाली वेव के साथ भी नहीं जाएगा, दूसरी वाली वेव के साथ भी नहीं जाएगा।
बल्कि दोनों के इन्फ्लुएंस से कुछ और ही चला जाएगा। अब ये जो कुछ और है, ये जो उथल पुथल है, ये क्या बनाएगा, इसको क्या कहेंगे? ये डिपेंड करता है कि आपकी जो वेव्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं वो किस तरह की वेव्स है। जो वेव इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो वेव एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही हैं, वो किस तरह की वेव है, डिपेंड करेगा कि उथल पुथल पर क्या होने वाला है। इस उथल पुथल पर क्या होने वाला है इसे भी हम डिस्कस करेंगे, हालांकि वो इस बार सिलेबस में नहीं है, अगर कहो तो मैं कराऊं उसे। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। बेसिकली डिपेंड करेगा कि सेम टाइप की वेव्स है या डिफरेंट टाइप की वेव्स है। एंगल पर भी डिपेंड करेगा कि इस एंगल पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो पार्टिकल आखिर जाएगा कहां? पार्टिकल, सीधी सी बात है, मीडियम का पार्टिकल किसी एक वेव के साथ नहीं जाएगा, बल्कि वो फंस के रह जाएगा दोनों के बीच में और किसी एक नई डायरेक्शन में जाएगा। ना पहली वेव वाली डायरेक्शन में, ना दूसरी वेव वाली डायरेक्शन में, एक नई डायरेक्शन में जाएगा। और वो नई डायरेक्शन ही यहाँ क्या क्रॉस कर देगी, या उथल पुथल क्रिएट कर देगी। यहाँ इस जगह पर दोनों में से कोई भी एक वेव नहीं रही, बल्कि दोनों वेव्स के मिलने से कुछ एक नया बन गया। यहाँ कुछ एक नया बन गया। वो नया क्या बनता है वो अलग अलग बात है। हम्म हम्म हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वेव के साथ ही तो है वो एक्चुअल में। यहाँ इस जगह पार्टिकल दोनों वेव के साथ में है, एक के साथ ना होकर के दोनों वेव के साथ में है। जब ये वाला डिस्प्लेसमेंट हट गया, ये वाला डिस्प्लेसमेंट भी हट गया, तो रिजल्टेंट कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? जब दोनों ही डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल से हट गए तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का क्या होगा? जीरो होगा। तो जब दोनों ही हट गए, दोनों ही वेव यहां से चली गई, तो पार्टिकल का रिजल्टेंट क्या रहा? जीरो रह गया। इनर्शिया के कारण, अपने इनर्शिया के कारण वापस लौट के आ गया ना अपनी जगह पर। जहां था वहीं आ गया। भाई अपनी जगह से दूर हटा क्यों था वो? अपनी जगह से हटा क्यों था? वेव के इन्फ्लुएंस से, वेव के प्रभाव से। वेव ने कहा ना उसे हटने के लिए, चलने के लिए, वेव चली गई। तो आपने इनर्शिया से क्या हुआ, वापस अपनी जगह आ गया। भाई जो सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम को आपने यहां हटाया, इनर्शिया के कारण ही तो फिर वापस अपनी जगह आ रहा है। आपने तो यहां तक हटा दिया, इसे छोड़ दिया, इनर्शिया के कारण तो अपनी जगह वापस आ रहा है। याद कीजिए किसी भी मीडियम में वेव प्रोपगेशन के लिए क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए, इनर्शिया होना चाहिए ना पार्टिकल में, और इलास्टिसिटी होनी चाहिए ताकि वापस अपनी जगह आए। तो इलास्टिसिटी समझ सकते हैं आप, अपनी इलास्टिसिटी के कारण वापस अपनी जगह आ गया। करिए तो पार्टिकल आखिर जाएगा कहाँ? पार्टिकल, सीधी सी बात है, पार्टिकल किसी एक के साथ नहीं जाएगा, पार्टिकल उस जगह जाएगा जहां दोनों मिलकर एक साथ ले जा रही है। ये दोनों के साथ जाएगा। और दोनों के साथ जब जाएगा पार्टिकल, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जिस जगह वेव्स मिली है, जिस जगह वेव्स ने एक दूसरे को काटा है, यहां ना तो इस रेड वाली वेव का अपना एग्जिस्टेंस रहा, ना इस ग्रीन वाली वेव का अपना एग्जिस्टेंस रहा, बल्कि वहां कुछ एक नया पैटर्न बन गया, एक नया पैटर्न बन जाएगा। वो जो नया पैटर्न बन जाना है उसी को तो कह रहे हैं हम सुपरपोजिशन हो गया। सुपरपोजिशन के बाद एक नया पैटर्न बन जाना, समझ रहे बात? वो नया पैटर्न क्या होगा? वो उथल पुथल सी होगी। अब ये उथल पुथल में क्या बनने वाला है डिपेंड करता है कि आपने जो सुपर इम्पोज कराई है वो दो वेव्स कैसी सुपर इम्पोज है। दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों सेम सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों वेव सेम डायरेक्शन में चल रही हो, तब भी हो जाता है सुपर पोजिशन। अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो तब भी सुपर पोजिशन हो जाता है। तो सेम डायरेक्शन में चलते हुए अगर सुपर पोजिशन हुआ तो फिर कुछ और का कहानी बनेगी, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए सुपर पोजिशन हुआ तो कुछ और कहानी बनेगी। डिपेंड करेगा अल्टीमेटली कहाँ कि दोनों वेव इसे किस रास्ते पर ले जाने की कोशिश में है। ये दोनों ही वेव के साथ जाएगा, ना तो रेड वाली वेव बची यहाँ, ना ग्रीन वाली वेव बची, बल्कि उनके सुपरपोजिशन से कुछ नया ही डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो गया, एक नई उथल पुथल क्रिएट हो गई। क्लियर है इतनी बात? ये हुआ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? सिंपल सी बात है, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स गिवन इंडिविजुअली बाय द सुपर इम्पोजिंग वेव्स। सुपर इम्पोजिंग वेव्स ने जो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट दिया उन दोनों के वेक्टर सम के इक्वल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो इतनी बात?
पक्का क्लियर हो?